कल्पना कीजिए, एक ऐसा सम्राट जिसकी तलवार से साम्राज्य कांपते थे, एक ऐसा विजेता जिसे लोग चंड अशोक यानी निर्दयी अशोक कहते थे, एक ऐसा राजा जिसने आधी से ज्यादा भारत भूमि अपने कदमों के नीचे रख दी थी। लेकिन एक दिन एक युद्ध भूमि पर लाशों से भरी जमीन देखकर उस राजा की आत्मा हिल गई और उसने तलवार नहीं, शांति का रास्ता चुना। ये कहानी है सम्राट अशोक महान की, उस राजा की जिसने दुनिया को नहीं, खुद के हृदय को जीता। बाल्यकाल। छाया में जन्मा एक सिंह। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में सम्राट बिंदुसार के घर हुआ। वह राजगद्दी का पसंदीदा उत्तराधिकारी नहीं था। कोई नहीं चाहता था कि वह राजा बने। उसके भाइयों को डर था कि अशोक उनसे आगे निकल जाएगा। लेकिन उसकी माँ धर्मा उसे हमेशा कहती, तुम विनाश के लिए नहीं, नेतृत्व के लिए जन्मे हो। बचपन से ही वह तलवारबाजी, युद्ध कला और शासन कला में निपुण था। वह सुंदर राजकुमार नहीं था, वह अजय राजकुमार था। सत्ता का उदय। न चाहा गया पर अजय उत्तराधिकारी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, साम्राज्य में विद्रोह बढ़ने लगे। बिंदुसार ने उसे दमन करने भेजा। उज्जैन, तक्षशिला, विदिशा, जहां भी गया विजय उसके साथ थी। मंत्री उससे डरने लगे। भाइयों में ईर्ष्या बढ़ती गई। सब उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन नियति तय कर चुकी थी। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष फूट पड़ा। कई रक्तपात, कई षड्यंत्र और अंत में सिंहासन पर बैठा अशोक। 30 वर्ष की उम्र में वह भारत के सबसे विशाल साम्राज्य का सम्राट बन चुका था। निर्णायक मोड़। कलिंग का युद्ध फिर आया। कलिंग एक स्वतंत्र गर्वीला राज्य जिसने मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अशोक 1 लाख सैनिकों की सेना लेकर निकला और इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक हुआ। युद्ध समाप्त हुआ पर मैदान पर रह गया 1 लाख शव, रोते हुए परिवार, टूटे हुए घर, उजड़ा हुआ कलिंग। अशोक युद्ध भूमि पर चला, लाशों के बीच से। घायल लोगों की चीखें हवा में थीं। एक माँ अपने बेटे को पकड़कर रो रही थी। किसी बच्चे ने अपने पिता को खो दिया था। अशोक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, मैंने क्या कर दिया? उस क्षण विजेता अशोक मर गया और जन्म हुआ धर्म अशोक का। रूपांतरण। चंड अशोक से धर्म अशोक। पश्चाताप ने उसकी आत्मा को बदल दिया। उसने प्रतिज्ञा ली, अब कभी युद्ध नहीं करेगा। वह बौद्ध धर्म के मार्ग पर चला, दया, अहिंसा और सत्य के रास्ते पर। वह राजा से ज्यादा एक मार्गदर्शक बन गया। उसने पशु हत्या कम करवाई, अस्पताल बनवाए, सड़कें, कुंड, धर्मशालाएं, हर जगह जन कल्याण का काम किया। जो लोग उससे डरते थे अब उससे प्रेम करने लगे। शिलालेख। पत्थरों पर लिखी दया। अशोक ने अपना संदेश फैलाने के लिए उसे पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया, जो आज अशोक के शिलालेख कहलाते हैं। इनमें लिखा था, सभी धर्मों का सम्मान, बड़े बुजुर्गों का आदर, सत्य व अहिंसा, समानता, प्रेम, ईमानदारी, नैतिक जीवन। ये शिलालेख आज भी भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में खड़े हैं। इतिहास में कोई राजा नहीं जिसने दया को पत्थरों पर लिखकर फैलाया हो। विश्व पर प्रभाव। एक राजा जिसने दुनिया बदल दी। अशोक ने बौद्ध धर्म के दूतों को श्रीलंका, मिस्र, ग्रीस और एशिया के दर्जनों देशों में भेजा। आज दुनिया भर में बौद्ध धर्म का फैलाव अशोक की देन है। उसकी विरासत। अशोक चक्र, सारनाथ का सिंह स्तंभ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, अहिंसा का संदेश, सहिष्णुता का आदर्श। वह 40 वर्षों तक शासन करता रहा, तलवार से नहीं, करुणा से। अंतिम समय, जब राजा साधु बन गया। जीवन के अंतिम वर्षों में अशोक ने अपना अधिकांश धन दान कर दिया। वह लगभग साधु जैसा जीवन जीने लगा।
232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई, लेकिन वह संदेश छोड़ गया, सच्ची विजय स्वयं पर विजय है। उसका साम्राज्य गिरा, पर उसका आदर्श 2000 साल बाद भी जीवित है। वह योद्धा था, वह सम्राट था, लेकिन अंत में वह शिक्षक बन गया। यह थे अशोक महान, एक ऐसा राजा जिसने तलवार फेंककर करुणा उठा ली। अगर उनकी कहानी ने आपको छुआ, कमेंट में बताइए। एरा अनकवर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर युग कहता है एक कहानी।